एजाज चौधरी और महमूद रशीद की 9 मई के मुकदमे में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद। 9 मई के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा अफजाल अजीम की सजा मुअत्तल। एटीसी लाहौर ने अफजाल अजीम को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की अपील पर फैसला सुना दिया है। मजीद फैसले में क्या कुछ सामने आया बताएंगे। लाहौर से मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की अपीलों पर आज फैसला सुनाया। अदालत ने मजमूई तौर पर एजाज चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए तमाम ये दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। मियां महमूद रशीद की 9 मई के 1 मुकदमे में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया, जबकि एटीसी लाहौर की जानिब से इन मुल्जमान को 10 साल सजा सुनाई गई थी। 2 रुकनी बेंच ने पीटीआई रहनुमा अफजाल अजीम पहाड़ की शेरपा पुल पर हंगामाराई के मुकदमे में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू एजाज चौधरी की जानिब से मियां अली इशफाक ने ये दलाइल देते हुए मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरअक्स 9 मई के मुकदमात में एजाज चौधरी को 4 मुकदमात में 10 साल की सजा सुनाई, जबकि इस हवाले से मुल्जिम गुज़श्ता 2.5 साल से बेल में कैद है और इसी बुनियाद पर मरकजी अपीलों के फैसलों तक सजाएं मुअत्तल करके रिहा किया जाए। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों की मुखालफत की और ये कहा कि 9 मई के वाक़यात एक छोटी समझी साजिश है, तमाम चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, अपीलों को खारिज किया जाए। जिसके बाद 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए ये फैसला जारी किया। मोहम्मद इशफाक तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी और महमूद रशीद की 9 मई के मुकदमे में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद। 9 मई के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा अफजाल अजीम की सजा मुअत्तल। एटीसी लाहौर ने अफजाल अजीम को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की अपील पर फैसला सुना दिया है। मजीद फैसले में क्या कुछ सामने आया बताएंगे। लाहौर से मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की अपीलों पर आज फैसला सुनाया। अदालत ने मजमूई तौर पर एजाज चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए तमाम ये दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। मियां महमूद रशीद की 9 मई के 1 मुकदमे में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया, जबकि एटीसी लाहौर की जानिब से इन मुल्जमान को 10 साल सजा सुनाई गई थी। 2 रुकनी बेंच ने पीटीआई रहनुमा अफजाल अजीम पहाड़ की शेरपा पुल पर हंगामाराई के मुकदमे में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू एजाज चौधरी की जानिब से मियां अली इशफाक ने ये दलाइल देते हुए मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरअक्स 9 मई के मुकदमात में एजाज चौधरी को 4 मुकदमात में 10 साल की सजा सुनाई, जबकि इस हवाले से मुल्जिम गुज़श्ता 2.5 साल से बेल में कैद है और इसी बुनियाद पर मरकजी अपीलों के फैसलों तक सजाएं मुअत्तल करके रिहा किया जाए। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों की मुखालफत की और ये कहा कि 9 मई के वाक़यात एक छोटी समझी साजिश है, तमाम चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, अपीलों को खारिज किया जाए। जिसके बाद 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए ये फैसला जारी किया। मोहम्मद इशफाक तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी और महमूद रशीद की 9 मई के मुकदमे में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद। 9 मई के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा अफजाल अजीम की सजा मुअत्तल। एटीसी लाहौर ने अफजाल अजीम को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की अपील पर फैसला सुना दिया है। मजीद फैसले में क्या कुछ सामने आया बताएंगे। लाहौर से मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की अपीलों पर आज फैसला सुनाया। अदालत ने मजमूई तौर पर एजाज चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए तमाम ये दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। मियां महमूद रशीद की 9 मई के 1 मुकदमे में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया, जबकि एटीसी लाहौर की जानिब से इन मुल्जमान को 10 साल सजा सुनाई गई थी। 2 रुकनी बेंच ने पीटीआई रहनुमा अफजाल अजीम पहाड़ की शेरपा पुल पर हंगामाराई के मुकदमे में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर कर ली।
लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू इजाज चौधरी की जानिब से मियां अली इशफाक ने ये दलाइल देते हुए मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरअक्स 9 मई के मुकदमात में इजाज चौधरी को 4 मुकदमात में 10 साल की सजा सुनाई, जबकि इस हवाले से मुल्ज़िम गुज़श्ता 2.5 साल से जेल में कैद है और इसी बुनियाद पर मरकजी अपीलों के फैसलों तक सजाएं मुअत्तल करके रिहा किया जाए। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों की मुखालफत की और ये कहा कि 9 मई के वाक़यात एक सोची समझी साजिश है, तमाम चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, अपीलों को खारिज किया जाए। जिसके बाद 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए ये फैसला जारी किया। मोहम्मद इशफाक तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी और महमूद रशीद की 9 मई के मुकदमे में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद। 9 मई के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा अफजाल अजीम की सजा मुअत्तल। एटीसी लाहौर ने अफजाल अजीम को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की अपील पर फैसला सुना दिया है। मजीद फैसले में क्या कुछ सामने आया बताएंगे। लाहौर से मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की अपीलों पर आज फैसला सुनाया। अदालत ने मजमूई तौर पर इजाज चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए तमाम ये दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। मियां महमूद रशीद की 9 मई के 1 मुकदमे में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया, जबकि एटीसी लाहौर की जानिब से इन मुल्ज़मान को 10 साल सजा सुनाई गई थी। 2 रुकनी बेंच ने पीटीआई रहनुमा अफजाल अजीम पहाड़ की शेरपा पुल पर हंगामा रही के मुकदमे में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू इजाज चौधरी की जानिब से मियां अली इशफाक ने ये दलाइल देते हुए मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरअक्स 9 मई के मुकदमात में इजाज चौधरी को 4 मुकदमात में 10 साल की सजा सुनाई, जबकि इस हवाले से मुल्ज़िम गुज़श्ता 2.5 साल से जेल में कैद है और इसी बुनियाद पर मरकजी अपीलों के फैसलों तक सजाएं मुअत्तल करके रिहा किया जाए। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों की मुखालफत की और ये कहा कि 9 मई के वाक़यात एक सोची समझी साजिश है, तमाम चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, अपीलों को खारिज किया जाए। जिसके बाद 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए ये फैसला जारी किया। मोहम्मद इशफाक तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी और महमूद रशीद की 9 मई के मुकदमे में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद। 9 मई के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा अफजाल अजीम की सजा मुअत्तल। एटीसी लाहौर ने अफजाल अजीम को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की अपील पर फैसला सुना दिया है। मजीद फैसले में क्या कुछ सामने आया बताएंगे। लाहौर से मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की अपीलों पर आज फैसला सुनाया। अदालत ने मजमूई तौर पर इजाज चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए तमाम ये दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। मियां महमूद रशीद की 9 मई के 1 मुकदमे में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया, जबकि एटीसी लाहौर की जानिब से इन मुल्ज़मान को 10 साल सजा सुनाई गई थी। 2 रुकनी बेंच ने पीटीआई रहनुमा अफजाल अजीम पहाड़ की शेरपा पुल पर हंगामा रही के मुकदमे में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू इजाज चौधरी की जानिब से मियां अली इशफाक ने ये दलाइल देते हुए मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरअक्स 9 मई के मुकदमात में इजाज चौधरी को 4 मुकदमात में 10 साल की सजा सुनाई, जबकि इस हवाले से मुल्ज़िम गुज़श्ता 2.5 साल से जेल में कैद है और इसी बुनियाद पर मरकजी अपीलों के फैसलों तक सजाएं मुअत्तल करके रिहा किया जाए। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों की मुखालफत की और ये कहा कि 9 मई के वाक़यात एक सोची समझी साजिश है, तमाम चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, अपीलों को खारिज किया जाए। जिसके बाद 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए ये फैसला जारी किया। मोहम्मद इशफाक तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।